अगर आपके पास सही समय पर प्रेरणा हो तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोपहर के समय प्रेरणा की जरूरत इसलिए होती है ताकि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकें और हर चुनौती का सामना कर सकें। दोपहर का समय सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह वही समय होता है जब आप अपने जीवन में सबसे बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं और हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। याद रखें, प्रेरणा ही वह चाबी है जो आपकी सफलता का ताला खोल सकती है। संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे आत्मविश्वास और धैर्य से आगे बढ़ना है। हर संघर्ष में एक नई दिशा छिपी होती है जो हमें हमारी असली ताकत और क्षमता को पहचानने में मदद करती है। सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यही संघर्ष हमें हमारी सच्ची शक्ति का एहसास कराता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा मैं ताउम्र। एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ डरेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता।
मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। पैसा ही नहीं, एकमात्र मेजरमेंट है सफलता की। जिसने भी किया है कुछ बड्ढा, वो कभी किसी से नहीं डरा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखा। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। जिंदगी के सफर में जो संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं, वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर के सिकंदर कहलाते हैं। किताबें नहीं जिंदगी जीना ठोकरें ही सिखाती हैं। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, इसे मेहनत ही दिलाती है। संघर्ष ही जीवन का मूल मंत्र है, इसके बिना जीवन का पूर्ण अंत है। सफलता ये 3 चीजें मांगती हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। थम जाते हैं बने काम, किस्मत के नाम पर हो जाते हैं सब काम। संघर्ष के नाम पर सामने हो, मंजिल तो रास्ते न मोदना। जो भी मन में हो वो सपना न तोदना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ देना। कोई किसी का सहारा नहीं होता, बिना संघर्ष के जीवन में उजाला नहीं होता। सफलता का इंतजार करने से अच्छा है उसके लिए संघर्ष किया जाए। औरों के दम पर अगर चलकर दिखाओगे तो खुद के पैरों पर चलना भूल जाओगे। जितना ज्यादा आज तुम संघर्ष करोगे, उतना ज्यादा कल तुम सुकून पाओगे। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। जहां हिम्मत खत्म होती है, वहीं से हार की शुरुआत होती है। किसी के आगे हाथ फैलाकर मांगने से अच्छा है खुद संघर्ष करके उसे कमा लो। जीतने वाले कुछ ज्यादा नहीं करते, बस हारने वालों से एक कदम ज्यादा चलते हैं। लंबी छलांग लगाने से पैर में मोच आ जाती है, जबकि लगातार धीरे चलने वाले अक्सर लंबी दूरी चल जाते हैं। मंजिल दूर हो सकती है, नामुमकिन नहीं,
वक्त बुरा हो सकता है, पूरी जिंदगी बुरी नहीं। हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, मगर कामयाबी मुश्किलों के बाद ही आती है। जो संघर्ष करना नहीं चाहते, उन्हें हर छोटी समस्या भी बड़ी नजर आती है। जीत से हम वो नहीं सीख पाते जो हार कर सीख जाते हैं। अपने आप को कभी कमजोर मत होने दे, क्योंकि उजाला जाता देख लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। रोज नया सूरज यह बताने के लिए निकलता है कि एक दिन संघर्ष करने से काम समाप्त नहीं होता है। इंसान की नीयत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो एक दिन कामयाबी जरूर मिल जाती है। मेहनत करने से, दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसका आत्मविश्वास होता है। अगर उसने साथ छोड़ दिया तो एक दिन टूट ही जाओगे। मुश्किलें ही सबको आजमाएगी, ठान लिया तो दिल में बस जाएगी। गिरकर भी हमको संभलना होगा, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। पकड़ कितनी भी कस लो, ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है, तकदीर भी बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है। तकदीर को इल्जाम देते देते किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, ईश्वर देख रहा है, तू हिसाब ना कर। अगर आगे बढ़ना है तो निर्भर मत रहना, गैरों पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो चलता है अपने पैरों पर। रास्ते हर तरफ होते हैं मेरे दोस्त, फैसला आपको करना है कि कुछ करना है या सिर्फ इंतजार करना है। उड़ान तो भरनी होगी, चाहे कितनी बार क्यों ना गिरे। चाहते पूरी करनी होगी, चाहे खुद से लड़ाई क्यों ना लड़ें। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रति फल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना
व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहां कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता, या फिर विपत्ति के समय हमें बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं।
ऐसे में गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ डाच देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। इसमें लिखा गया है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है।
जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल को पूज रहा है तो कोई पहाड़ को, कोई नदी या समुद्र को। असंख्य देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं, वे लोग निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़ीडीडीएचवाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरी की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। आपने अक्सर यह सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी यह कहा भी गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो कि मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के धारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। मुश्किलें ही आपको मजबूत बनाती हैं।
जो हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। संघर्ष के बिना सफलता का कोई मूल्य नहीं। जो लोग संघर्ष से भागते हैं वे कभी जीत नहीं सकते। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता वह कुछ भी नहीं कर सकता। संघर्ष से ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। जिन्होंने कभी हार नहीं मानी वही असली विजेता होते हैं। कठिनाइयां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बनाने के लिए होती हैं। संघर्ष ही सफलता की चाबी है। कभी भी अपनी मेहनत पर शक मत करो। संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। जो मेहनत से नहीं डरते वही आगे बढ़ते हैं। संघर्ष के बिना कोई भी महान नहीं बनता। संघर्ष आपकी ताकत और हिम्मत को बढ़ाता है। संघर्ष से ही असली सफलता मिलती है। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद पर विश्वास रखता है वही सबसे आगे बढ़ता है। हिम्मत ही जीत की पहली सीढ़ी है। जोश और जुनून से भरा व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। आत्मविश्वास ही आपकी असली पूंजी है। जो डरते नहीं वही जीतते हैं। हिम्मत से ही सफलता मिलती है। आत्मविश्वास ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। हिम्मत वालों के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आत्मविश्वास से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलें पार कर सकते हैं। हिम्मत ही आपकी असली पूंजी है। आत्मविश्वास से ही आप हर मुश्किल को हरा सकते हैं। हिम्मत वाले कभी हार नहीं मानते। आत्मविश्वास ही आपको सबसे अलग बनाता है। हिम्मत से ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आत्मविश्वास से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हिम्मत वालों के लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। हिम्मत से ही आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास से ही आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी हार मत मानो। प्रेरणा ही आपकी असली साथी है। जो सपने देखते हैं वही उन्हें पूरा करते हैं। लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा है। प्रेरणा से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, कभी रुकना मत। प्रेरणा ही आपको सफल बनाती है। लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। प्रेरणा से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करो। प्रेरणा ही आपकी असली ताकत है। लक्ष्य की प्राप्ति ही आपके जीवन का मकसद है। प्रेरणा से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। प्रेरणा ही आपको हर मुश्किल में संभालती है। लक्ष्य की प्राप्ति ही आपकी असली जीत है। प्रेरणा से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। प्रेरणा ही आपकी असली साथी है। लक्ष्य की प्राप्ति ही आपके जीवन का मकसद है। मेहनत ही आपकी असली पूंजी है। समर्पण से ही सफलता मिलती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो समर्पण से काम करता है वही सफल होता है। मेहनत से ही आप बड़ी से बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। समर्पण ही सफलता की कुंजी है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। जो समर्पण से काम करता है वही सफल होता है। मेहनत से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। समर्पण से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। समर्पण से ही सफलता मिलती है। मेहनत ही आपकी असली ताकत है। जो समर्पण से काम करता है वही आगे बढ़ता है। मेहनत से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। समर्पण ही सफलता की चाबी है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जो समर्पण से काम करता है वही सफलता पाता है। मेहनत से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। समर्पण से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य से ही सफलता मिलती है। सकारात्मक सोच से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। धैर्य से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धैर्य ही आपकी असली पूंजी है। सकारात्मक सोच से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। धैर्य से ही सफलता मिलती है। सकारात्मक सोच से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। धैर्य ही सफलता की चाबी है। सकारात्मक सोच से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। धैर्य से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।
सकारात्मक सोच से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धैर्य ही आपकी असली ताकत है। सकारात्मक सोच से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। धैर्य से ही सफलता मिलती है। सकारात्मक सोच से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। निरंतरता ही सफलता की चाबी है। संकल्प से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। निरंतर प्रयास ही सफलता की गारंटी है। संकल्प ही आपकी असली ताकत है। निरंतरता से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। संकल्प से ही सफलता मिलती है। निरंतरता ही आपकी असली पूंजी है। संकल्प से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। निरंतरता से ही सफलता मिलती है। संकल्प से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। निरंतरता ही सफलता की गारंटी है। संकल्प से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। निरंतर प्रयास ही आपकी असली पूंजी है। संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। निरंतरता से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। संकल्प से ही सफलता मिलती है। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। आत्मनिर्भरता ही आपकी असली पूंजी है। आत्मविश्वास से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। आत्मनिर्भरता से ही सफलता मिलती है। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भरता से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास से ही आप हर लक्ष्य को पा सकते हैं। आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। आत्मनिर्भरता से ही सफलता मिलती है। आत्मविश्वास ही आपकी असली पूंजी है। आत्मनिर्भरता से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास से ही आप हर लक्ष्य को पा सकते हैं। आत्मनिर्भरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। आत्मनिर्भरता से ही सफलता मिलती है। आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। आत्मनिर्भरता से ही आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास से ही आप हर लक्ष्य को पा सकते हैं। आत्मनिर्भरता ही सफलता की चाबी है। आत्मविश्वास से ही आप हर मंजिल को पा सकते हैं। सभी के जीवन में बाधाओं का आना जाना लगा रहता है। संघर्ष सभी करते हैं और जो लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। संघर्ष के डर से रुक जाने वाले लोगों को थोड़े समय बाद और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बाधाओं का सामना सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, लेकिन हर दोपहर एक नया संघर्ष होता है। अपने संघर्ष को अपनी सफलता का हिस्सा बनाओ। जब दुनिया सो रही होती है तब हीरे जागते हैं। दोपहर का समय तुम्हारे सपनों को पूरा करने का सही वक्त है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हर कदम को दोपहर के सूरज की तरह तेज और चमकदार बनाओ। जो लोग दोपहर के समय आलस्य में डूबे रहते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते। उठो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। दोपहर का समय वो है जब आप अपने लक्ष्य को फिर से याद कर सकते हो और उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकते हो। हर चुनौती आपके सामने दोपहर के सूरज की तरह होती है, बस आपको उसे सहने की क्षमता बढ़ानी होती है। दोपहर का समय वही लोग सफल होते हैं जो अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप दोपहर की थकान को नहीं हरा सकते। खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। दोपहर के समय काम में जुटे रहना आपको उन सभी से आगे ले जाता है जो बीच में हार मान लेते हैं। अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है तो दोपहर के आलस्य को त्यागना होगा और मेहनत की राह पर चलना होगा। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। सपने देखने वालों की भीड़ होती है, पर उन्हें पूरा करने वाले इतिहास रचते हैं। हार तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं, नहीं तो हर असफलता एक सीख होती है। अगर मंजिल बड़ी है तो रास्ते कठिन होंगे, लेकिन हौसला बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। काम ऐसा करो कि सफलता खुद चलकर आपके पास आए और दुनिया आपको सलाम करे। असफलता सिर्फ एक अवसर है फिर से अधिक समझदारी से शुरू करने का। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वही दुनिया में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। सफलता की चाबी सिर्फ एक ही है,
धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास। हर दिन एक नया अवसर है। इसे अपने सपनों के करीब जाने के लिए इस्तेमाल करो। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं।